जिसे मनुष्य ना कर सके उसे क्या कहेंगे? शायद किसी को नहीं आता। हम ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन दे। बिल्कुल ट्राई तो करना ही है। पहला अमानवीय, दूसरा है अकार्य, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य, चौथा है अमानुषिक। और ऑप्शन दे। चार। कितने लोग कह रहे हैं पहला होगा? पहला वाला बतावे कोई। पहला ऑप्शन। पहला भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई। कितने लोग कह रहे हैं दूसरा होगा? दूसरे में है कोई? कोई नहीं। तीसरा कितने लोग कह रहे हैं? कोई कह रहा है? तीसरा भी है। चौथा कोई कह रहा है? चौथा भी लोग कह रहे हैं। 20 लोग में से दो दो चार चार लोग हैं। और आपको हम बता दें, मानवीय और अमानवीय जब ई लगता है तो उसमें योग्य होता है। मानव के योग्य यानी मानवीय, मानव के योग्य ना हो अमानवीय। यहां पर हमने कहा जिसे मनुष्य ना कर सके, तो अमानवीय नहीं होगा। और ये तो हमने ऐसे ही शब्द लिखा था थोड़ा वीआईपी बना के कि शायद इसी को कुछ लोग टिक लगाएंगे। और आकार तो किसी ने लगाया ही नहीं। जो लोग चौथा बोल रहे थे सही है, अमानुषिक। मानुष शब्द में ई प्रत्यय लगा तो मानुषिक बना, और आ माने नहीं होता है, यानी जिसे मनुष्य नहीं कर सकता उसे अमानुषिक कहते हैं। तो लिख लो, जिसे मनुष्य ना कर सके उसके आगे लिख लो अमानुषिक। अमानवीय होता है जैसे लोग कहते हैं ना मानवीय गुण, यानी मानव से संबंधित। अगर मानव से संबंधित है तो मानवीय होगा, अगर मानव से संबंधित नहीं है तो अमानवीय होगा। अकार्य तो होता है बिना किसी कार्य के। अमर से कोई शब्द नहीं है, ऐसे हमने लिखा था। और इसका अर्थ तो आप जानते ही हो, अमानुषिक जो है जिसे मनुष्य ना कर सके। अगला एक शब्द है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे, इसमें भी आप जब कोई भी माइक ऑन करके बोलेगा तो हम चुप हो जाएंगे, बस इसलिए माइक को ध्यान रखिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो। अभी ऑप्शन मांगे गए थे। हैं? अतिथि। अतिथि। एक शब्द आपने बोला है अतिथि, एक शब्द आपने बोला है अनाहूत। और कोई बताएगा जिसे बुलाया ना गया हो? कोई और शब्द किसी के दिमाग में आ रहा हो तो? देखो, हिंदुस्तानी हो हिंदी है, इसमें सबको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि निर्धारित नहीं होती।
यानी जो बिना तिथि के आ जाए वो अतिथि होता है, और जिसके आने की तिथि निर्धारित होती है उसे मेहमान कहते हैं। तो अतिथि होता जो अचानक आ जाए। अतिथि से याद आया, एक होता है अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा करना, किसी का माइक ऑन है तो चलो। अतिथि की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना आतिथ्य कहलाता है। अतिथि मतलब समझ रहे हो ना? आप जैसे सब कुछ, सब काम खत्म करके घर में बैठो, अचानक 3 मामा 4 मामी आ जाएं, उनकी अगर आप सेवा कर ले गए तो उसे आतिथ्य कहा जाता है। और अतिथि की सेवा करने वाला जो होता है वो आतिथ्य कहलाता है। अतिथि की सेवा करना आतिथ्य होता है, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। तो ये तो अतिथि से हो गया। और ये शब्द जो है, ये अनाहूत लिखा है। एक शब्द होता है आहूत। आहूत माने होता है बुलाना। आपने सुना होगा कहीं यज्ञ वगैरह होती है तो उसमें आहूति दी जाती है, ऐसे करके ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो आहूति कहते हैं, यानी उसे किसी को बुला करके उसमें झोंक देते हैं। तो आहूत माने होता है बुलाना, और अन लग गया तो मतलब ना बुलाना, यानी जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहेंगे। समझ में आई बात? तो ये लिख लो 3 4 जो है। तुरंत ना लिखा करो, नहीं तो जो हम बोलेंगे वो फिर आपको याद नहीं होगा। पहले सुन लिया करो, तब जब हम कहें तो लिखो। लिखो, अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा करना आतिथ्य। लिखो, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। अगला लिखो, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। अगला एक और है। एक है जो स्त्री के वशीभूत या उसके वश में रहता हो। जो स्त्री के वश में या वेश में रहता हो। वेरी गुड। पुराने लोगों को लिखा है, अच्छा है, याद है। लॉकडाउन का असर इनके ऊपर नहीं है। लिखो, जो स्त्री के वेश में या वश में रहता हो उसे स्त्रैण कहते हैं। हो गया। एक है हाथ में आया हुआ। हाथ में आया हुआ, इसके लिए क्या शब्द होगा? किसी को आता हो या कोई गेस करना चाहता हो तो बतावे। ऑप्शन में मजा आता है ना। पहला ऑप्शन है हस्तांतरित। दूसरा है हस्तगत।
तीसरा है हस्त कौशल, और एक ऑप्शन दे। हस्त लाघव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाथ में आया हुआ। सही है। हस्तांतरित तो हाथ से दूसरे हाथ में देना होता है। हस्त कौशल होता है हाथ की कला। और हस्त लाघव, लाघव माने होता है छोटा, यानी जिसके हाथ बहुत छोटे होते हैं उसे हस्त लाघव कहते हैं। हस्तगत ही होता है कि हाथ में आया हुआ, तो लिख लो हाथ में आया हुआ, हस्तगत। एक शब्द होता है इंद्रजीत, एक शब्द होता है जितेंद्रिय। एक शब्द है इंद्रजीत और एक है जितेंद्रिय। दोनों शब्द एक ही हैं या कुछ अंतर है अंतर। क्या अंतर है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इंद्रजीत जो है इंद्र पर, नहीं सही है। जिस जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों पर, जो इंद्रियां पांच होती हैं उनको जिसने जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहेंगे। दोनों लिख लो। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। दूसरा लिखो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय। लिख लिया? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय और इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। अगला है जिस पर संकट आने की संभावना ना हो। जिस पर संकट आने की संभावना ना हो। कोई बताएगा? अभी ऑप्शन मांगोगे? पहला ऑप्शन है
अनाक्रांत, दूसरा है निरापद, तीसरा है स्वतंत्र, और चौथा ऑप्शन है, क्या लिख दें, अनाक्रमणित। जिस पर संकट आने की संभावना ना हो। वाक्यांश बोले थे, आप लोगों के माइक बंद होंगे तभी हम बोल पाएंगे। कुछ लोगों के माइक में तो पता नहीं क्या क्या सुनाई पड़ता है। आप लोग एक एयरफोन ले लो, कान में लगाने वाला, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, और आवाज भी आपकी बहुत अच्छा आता है। देखो, किसी का माइक ऑन है तो हमारी आवाज वापस आ रही है। जरा सब लोग बंद कर लें। कह रहा है कि, क्या पूछा था? हाँ, जिस पर संकट आने की संभावना न हो, ये लिखाया था ना। जिस पर संकट आने की संभावना, कुछ लोग स्वतंत्र कह रहे हैं, कुछ लोग चौथा कह रहे हैं, कुछ लोग पहला शायद नहीं कहे हैं। एक शब्द होता है आक्रांत। आक्रांत मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना। तो अनाक्रांत जो शब्द होता है, जिस पर संकट आने की संभावना नहीं होती है, यानी जिस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, उसे अनाक्रांत कहते हैं। तो इसमें यही सही होगा, जिस पर संकट आने की संभावना ना हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। निरापद लिखा है, ये शब्द बना है निधन आपद। पद माने पैर होता है, बिना पैरों के साथ जो होता है उसे निरापद कहते हैं, जिसमें कोई पद नहीं होते, कोई पैर नहीं होता। और स्वतंत्र तो आप जानते ही हो। अनाक्रमणित ये हमने ऐसे ही शब्द लिख दिया, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ऐसा कह सकते हैं। तो अनाक्रांत कहेंगे इसको। एक शब्द होता है जिसका, वह स्त्री जिसका विवाह इसी मई में ही हुआ हो। मई में मतलब अभी जल्दी ही हुआ हो, यानी जिसका विवाह बहुत जल्दी हुआ हो, अभी हाल ही में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तो लिख लो, वह स्त्री जिसका विवाह अभी हाल ही में हुआ हो, उसे कहते हैं नवोढ़ा। और एक और इसी से लिखना है, वह स्त्री जिसका विवाह होने वाला हो। वो स्त्री नहीं, सॉरी, स्त्री नहीं लिखेंगे। वह नायिका जिसका विवाह होने वाला हो, यानी कार्ड वार्ड छप गए हो। सालू बताओ, ये भी आता होगा आपको। वेरी गुड। वह स्त्री, आप देखे होंगे जो कार्ड छपा होता है उसमें ऐसे लिखा रहता है लड़की के नाम के पहले, या तो हृदय कणिका लिखा रहता है, तो 100 लिखा रहता है। तो ये 100 का फुल फॉर्म यही है, सौभाग्यकांक्षिणी। लिखो, वह नायिका जिसका विवाह होने वाला हो,
सौभाग्यकांक्षी। ये टाइम वाकई बहुत खराब है, फ्लो नहीं बन पा रहा है पूरी तरह से, और यहाँ धूप भी आ रही है अब। तो सुबह जो है 6 बजे ट्राई करते हैं कल, है ना? देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं। और सुबह आज 6-7 लोग एब्सेंट थे, तो प्रयास करेंगे वो भी प्रेजेंट हो जाएं। तो कल की क्लास हिंदी की सुबह 6 बजे सब लोग तैयार रहिएगा। और उसमें दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे, अपनी बात है, चेंज कर लेंगे। लेकिन वो जो 10 बजे से चलता है वो बढ़िया चलता है, वो 10 बजे ही चलेगा। अब आप लोग बोल सकते हो जो बोलना है। क्या? अरे फार्म वार्म के चक्कर में न पड़ो बेटा। फार्म वार्म अभी कुछ आया नहीं, उसकी डेट भरवाएंगे, डेट बढ़ेगी, और यही सब होता रहेगा। और उसकी हम क्या कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं होना है। अभी आराम से आप लोग रिवीजन खाली करते रहो, अपने को केवल उसमें रखो कि हाँ पढ़ाई करना, करते रहना है। बाकी अभी कुछ नहीं होना, सब चीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत अब व्यवस्थाएं हो गई हैं सरकारी। तो अभी कोई फॉर्म वार्म की बात ना करो, अभी केवल तैयारी करते रहो। और भगवान करे कि सब लोग सब कुछ अच्छे से हो जाए, पहले सब नॉर्मल हो जाए, तब पेट और टेट जो भी होगा सब हो जाएगा। और बस ये पढ़ाई करते रहो। और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा, अगर ये जैसे 30 लोग जुड़ गए हैं, अगर सब लोग 2-2 लोगों को बढ़ा दें, यानी प्रयास करो कि जुड़ जाएं और लोग, तो और अच्छा लगेगा। हम फिर तो सुबह 3 बजे कहोगे तब भी पढ़ा देंगे, क्योंकि 20-22 लोग हैं। जैसे 30 लोग आपने देखा, तो उसमें 20-22 लोग हैं जो कि कुछ उनसे मिलता है, बाकी लोग जुगाड़ से हैं। कोई उनके जुगाड़ से, कोई उनके जुगाड़ से। कोई बुरा ना मानिएगा, हम ऐसे कह रहे हैं। तो लेकिन अगर 2-2 लोग आप बढ़ा लो सब लोग, तो और अच्छा लगेगा। तो और साथ ही ये है कि जो लोग कहे थे कि आप ऐड कर लीजिए, हम 2-3 दिन में, 1-2 दिन में करेंगे, तो जल्दी जल्दी